व्यक्ति को कर्म तो करना ही बोलो पड़ेगा, है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहा जीव को मनोरथों में नहीं जीना चाहिए, जीव को कर्मयोगी बनना चाहिए, है? अकरूर में कहते हैं कंस कोशिश में एक छोटी सी कथा जो थी वो सुनाई, है? कहा एक बार एक गरीब किसान था, अपनी खटिया के ऊपर सोया हुआ है और महाराज टांग के ऊपर टांग रख करके सोच रहा है, भिक्षा के लिए जाऊंगा, कुछ न कुछ भिक्षा मिलेगी। महाराज फिर मैं फसल उगाऊंगा, सरसों का खेत होगा, सरसों लहराती हुई वहां से मिलेगी, उस सरसों को ले जाकर के तेली के पास दे करके कहां वहां से तेल निकालूंगा, तेल का व्यापार मेरा चल पड़ेगा, और जब तेल का व्यापार चल पड़ेगा तो लोग मेरा नाम भी जानने लगेंगे, और जब लोग जानने लगेंगे तो महाराज मेरे को अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, और जब मेरे अच्छे रिश्ते आएंगे तो मेरी शादी हो जाएगी, मेरा परिवार बढ़ेगा महाराज, और जब मेरा परिवार बढ़ जाएगा तो मेरे नाती पोते होंगे कहां, और जब मेरे नाती पोते होंगे महाराज मेरे पास बार बार आएंगे, मेरे से कुछ मांगेंगे, और उसके बाद जब वो मेरे से कुछ मांगेंगे तो इसी लात से पीछे डालूंगा उनको। वृंदावन बिहारी लाल। और महाराज उसने वो सपनों की मटकी जो थी वो ऊपर लगाई हुई थी, जिसमें वो तेल रखा हुआ था, और जैसे उसने वो लात मारी वो मटकी सारे का तेल उसके ऊपर पड़ गया, जो सपने थे वो वहीं पे खंडित हो गए। इसलिए व्यक्ति को मनोरथों में नहीं जीना चाहिए, उसको कर्मों में जीना चाहिए। व्यक्ति को कर्म करना बहुत जरूरी है। वृंदावन बिहारी लाल ने कहा वैसा किया और चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज केवल 15-20 मिनट का रास्ता था जहां से वहां पहुंचना था, लेकिन रास्ते में सोच रहा है जाऊंगा, जाकर के बोलूंगा क्या मैं, मेरे से वो हाल चाल पूछेगा, हाल चाल पूछने के बाद फिर जब पूछेगा कि आने का कारण क्या है तो मैं क्या बताऊंगा। यही सोचता कहते हैं उसको वहां तक पहुंचने में 7-8 घंटे का समय लग गया। और जैसे ही महाराज वहां पर पहुंचा, कन्हैया जो थे महाराज गौचारण करने गए हुए थे। वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही गौचारण करके आते थे महाराज, कन्हैया जो थे अपने आप अपनी गौओं को अपने गौशाला में लेकर जाते थे, और जब गौशाला में गौएं चली जाती थी तो कन्हैया अपने आप गौओं के पास खड़े होकर के कहते हैं उनके गले में गलवैया डाल करके वो गायें जो थी अपने जीभा से कृष्ण को चाटती थी। ऐसा प्रेम करती थी गौएं कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अकरूर जी ने अपनी आंखों से ये सारा दृश्य देखा। जब मैं कन्हैया को अपने साथ लेके आऊंगा तो ये गौएं क्या सोचेगी, कहा ये भी मेरे को कोसेगी। देखो यही से मेरे को प्रमाण मिल रहा है कि इतना प्यार तो कोई और नहीं करता है, कैसे लेके जाऊंगा उसका। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कन्हैया ने अकरूर जी को काका शब्द कहा, और जिस समय अकरूर जी ने काका सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ। देखो इतने बड़े त्रिलोकीनाथ और कितनी नम्रता इनके मन में कहा। दौड़ करके आई कन्हैया और कहते हैं अकरूर जी को अंगुली से पकड़ा, और अंगुली से पकड़ करके अपने साथ ले गए, और अपने साथ ले जाकर कहते हैं एक दिव्यासन पर बिठाया। वृंदावन में हरिलाल। हर एक कथा हमें कुछ न कुछ सीख देके जाती है, अगर सीखने वाला हो।
महाराज जलपान हुआ, नंद बाबा जी आए। नंद बाबा जी ने आने का कारण पूछा, और जैसे ही महाराज आने का कारण पूछा तो कहा कि कंस के यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ जो है हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि कृष्ण और बलराम भी उस यज्ञ को देखने के लिए चले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को बाहर पहले ही कह दिया था कि अगर तुम इस भाव से कहोगे तो मेरे माता और पिता कभी भी तुम्हारे साथ नहीं भेजते। इसलिए महाराज कोई और बात कहना जिससे माँ बाप जो है वो भेजने के लिए तैयार हो जाए। बोली वृंदावन में हरिलाल की। नंद बाबा से जब ये बात कही तो नंद बाबा ने कहा, तू मेरा मित्र है या तू शत्रु है? कहा कैसी बातें करता तू? यही बात अगर नंद रानी को पता चलेगी तो वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगी, वो भगवान श्री कृष्ण के विरह को नहीं सहन कर सकती। कहा इसलिए ये बात यहीं पे समाप्त कर दो महाराज। अक्रूर जी कहने लगे, नंद बाबा तुम जानते हो कि श्री कृष्ण जो है वो साधारण मनुष्य नहीं है, ये परमात्मा है। कहा मैंने तो कहा उनके गुणानुवादों को सुन रखा है, लेकिन तुमने तो स्वतः देख रखा है उनकी शक्ति को। सोचो वो पापी कंस जो है उसकी तलवार के ऊपर महाराज खून लगा हुआ है। अगर आप नहीं भेजोगे तो वो आतताई जो है वो यहाँ आ जाएगा, अपनी सेना को लेकर के आएगा, और ना जाने कितने लोग जो है वो व्यर्थ में मारे जाएंगे। बताओ तुम कैसे राजा होगा? राजा का काम महाराज वो होता है जो अपनी प्रजा की सेवा। राजा का अर्थ है जो रजा हो वही राजा होता है, जो पहले से रजा हो उसको बोलते राजा। लोग तुम्हें ताने मारेंगे, क्या उस समय तुम्हें ठीक लगेगा? कहा अक्रूर ने जब ऐसी बातें नंद बाबा के सामने कही तो कहा कोशिश करूंगा नंद रानी को मनाने की, अगर नंद रानी मान गई तो जाने की अनुमति दे दूंगा। कहा वृंदावन में हरिलाल की जय। महाराज इधर सभी ग्वाल वालों को पता चल गया, कोई परदेशी आया है और भगवान को ले जाने की बात करता है। कहा सारे के सारे ग्वाल वाल जो थे आकर के मुख्य द्वार के बाहर खड़े हो गए, हम जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे, हम अपन करेंगे। कैसे रहेंगे अपने कन्हैया के साथ? बोली वृंदावन में हरिलाल की। माँ ने रात्रि का भोजन करवाया, और कन्हैया को तो पता है कि जाना है, जल्दी जल्दी कर रहे, जल्दी जल्दी कर रहे, और मैया उसके हर दिन के कार्यों को देखती थी और आज के कार्य को भी देख रही है। महाराज माँ से रहा नहीं गया, और माँ ने एकदम पूछ लिया, कन्हैया क्या तुम कहीं जा रहे हो? मैं तुम्हें जब भोजन करवाती थी महाराज, अपने हाथों से बिस्तर लगा करके फिर बिस्तर पर बैठ करके महाराज तेरे को लोरी सुनाती थी, और तब तो सोचता था। आज तुमने एकदम सोने की तैयारी कर ली। कहने लगा नहीं भैया मैं कहीं नहीं जा रहा, नंद रानी को कोई पता नहीं है। नंद बाबा ने कहते हैं समय देखते नंद रानी से कहा, नंद रानी मथुरा में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, और मैं चाहता हूं बच्चे 2 दिन 3 दिन जाकर के घूम करके आए, वहां पर देख के आए मेला। कहते हैं जब जाने की बात आई तो नंद रानी एकदम से उदास हो गई। क्यों? आज तक नंद रानी ने कन्हैया को एक पल के लिए भी अपने से जुदा नहीं किया। बोली वृंदावन में हरिलाल, मना कर दिया, नहीं भेजूंगी। नंद बाबा कहने लगे, नंद रानी तुम क्या जानती हो, जब मथुरा के राजा से मेरे बच्चे मिलेंगे मैं भी उनके साथ जाऊंगा, और जब बच्चे वहां पर पहुंचेंगे हम उन महाराज जी से आज्ञा लेंगे, और महाराज आज्ञा लेकर के आएंगे, और एकदम से मैं तुम्हारे पुत्र को राजकुमार बना दूंगा। सोचो
तुम्हारा पुत्र राज सिंहासन पर बैठेगा, और जब राज सिंहासन पर बैठेगा दोनों कोनों में महाराज उसको पंखा झोलने वाले पहरेदार जो खड़े होंगे, उसी सभा में बैठ करके हम ये दृश्य देखेंगे। हमें कितनी खुशी होगी कि हमारा बच्चा जो है वो राजकुमार से राजा बन गया। क्या तुम नहीं चाहती कहा हमारा बालक जो है वो राजा बने? और नंदरानी उसके बाद तो आनंद ही आनंद है। कहा ये राजपाट छोड़ करके हम हरि भजन करने के लिए दूर चले जाएंगे। इस तरह की बात पर बहना घुसना कर कहते हैं नंदरानी से हाँ करवा दे। लेकिन किस लिए भेजा उसने कि मेरा बच्चा राजा बनेगा? कौन नहीं चाहता कि हमारा बच्चा जो है वो बड़ा अधिकारी बने। वृंदावन में हरिलाल की महाराज हजारों गोप और गोपियां जो है वो मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई। प्रातःकालीन का समय हुआ, मैया ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी। उठ करके एकदम से पता चला है कि कन्हैया चले जाएंगे। ना मां सो रही है और ना कन्हैया सो रहा है। किसी की आंखों में महाराज नींद नहीं है। बोले वृंदावन में हरिलाल की। क्या करे कहा महाराज भैया ने अपनी हाथों से ताजा ताजा माखन निकाला। इच्छा थी कि चलो भगवान को कन्हैया को माखन खिलाऊंगी। आदत है एकदम से कटोरी में भर करके वो माखन लेकर आए। और जैसे ही कहते उसने माखन कन्हैया के लिए दिया। कन्हैया ने कहा भैया मैंने माखन नहीं खाना। आज पहली बार किसी ने अगर मना किया तो महाराज कन्हैया ने आज पहली बार कहा कि मैं माखन नहीं खाऊंगा। क्यों? कहा मेरे को माखन अच्छा नहीं लगता। भैया कहने लगी आज तूने ये कैसे बोल दिया? भगवान मन ही मन सोच रहे भैया आज तो तू माखन खिला देगी, लेकिन जब मैं वहां पे जाकर रहूंगा तो महाराज मुझे कौन माखन खिलाएगा? इसलिए मैं माखन नहीं खाऊंगा, मेरे को माखन अच्छा नहीं लगता। मैया को लक्षण तो लगने लगे पड़े थे महाराज, लेकिन मां ने एकदम से कन्हैया ने वो कटोरी जो थी वो पीछे हटा दी, उठा और जा करके कहते स्नान करने लगा। हर रोज मां स्वयं स्नान करवाती थी और उसके बाद फिर भगवान का श्रृंगार करती थी। लेकिन यहाँ पर कन्हैया ने स्वतः उठ करके स्वयं स्नान किया और स्नान करके अपने आप वो कपड़े जो थे वो पहनने लगता। भैया कहने लगी कन्हैया इतनी जल्दी ये अधिकार भी छीन लिया कहा? हर रोज मैं तुम्हें श्रृंगार करती थी कहा और आज इस अधिकार से भी वंचित कर दिया। कन्हैया ने बड़ी चतुरता से कहा भैया तुम बुरा ना मानना, मैं वहां पर जाऊंगा तुम्हारी हंसी ना हो कि इसकी मां ने इसको कुछ भी नहीं सिखाया। अगर मैं यहाँ से तैयारी करके जाऊंगा तब तो मैं आगे जा करके कि बस तो मेरा पहन सकता हूँ कहा। वृंदावन में हरिलाल की। महाराज नंद बाबा ने कहा नंदरानी जल्दी करो, जितनी सवेर होती जाएगी ग्वाल और ग्वालों की भीड़ जो है उतनी बढ़ती जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी निकलना है हमें। अकरूर जी ने अपने रथ को सजाया। रथ का मुख जो था महाराज, घोड़ों का मुख जो था महाराज वो मथुरा की तरफ किया और उससे पहले ही महाराज रथ पर कृष्ण भगवान बैठे। सारे गोप और गोपियां जो थी उस रास्ते में लेट जाएंगे। देखेंगे कैसे रथ चलता है, कैसे कन्हैया जाता है कहाँ है? और अगर कन्हैया जाएगा तो हम भी kaniya के साथ ही बोलो जाएंगे। बोलो राधे राधे। महाराज जैसे ही मुख्य द्वार खुला और जोर से आवाज आई कनुआ कन्हैया, सारे गोप और ग्वाले थे एकदम से भगवान के प्रेम में आत्म विभोर होकर के वहीं पर लोटपोट हो गए। और महाराज एकदम से रथ के ऊपर दोनों राजकुमार बैठे
और भगवान कहने लगे मेरा और आपका संबंध इस समय इतना ही था, मैंने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ने जाना है, ये महाराज साधारण युद्ध नहीं है, अगर इसी तरह तुम रोकर मेरे को विदा करोगे तो महाराज मैं उस युद्ध को नहीं जीत सकता। सच्चिदानंद श्यामा वृंदावन से तुम्हारी याद आएगी। ना जाओ। भगवान ने देखा इतने सारे ग्वाल बाल हैं, इतने सारी गोपियां हैं, लेकिन महाराज एक गोपी वहां पर दूर कहीं जाकर के नजर पड़ी, महाराज एक बट वृक्ष के नीचे बैठी है और रोई जा रही। कन्हैया अपने रथ से उतरे, जाकर के उसके पास पहुंचे और कहने लगे क्या मैं जाऊं? पूछो। राधा कहने लगी सारी तैयारियां जब होगी तब मेरे पास आए, तब मेरी याद आई, और अब आगे मेरे से पूछ रहे हो मैं जाऊं? अब कुछ रह गया हो तो बताओ कहां? क्यों रो रही हो? एक बार पूछा, दो बार पूछा, अगर तुम इस तरह रोगी तो मैं महाराज ये युद्ध नहीं जीत सकता। ये सत्य का युद्ध है, असत्य का युद्ध है महाराज, और उस पर सत्य की विजय तब होगी जब तुम मुझे खुशी खुशी विदा। राधा कहने लगी अगर तुम्हें मेरा रोना ऐसा लगता है तो मैं आज से ये प्रण करती हूँ, जब तक तुम वापिस नहीं आएगा तब तक मैं अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहाऊंगी। कहा रोक लिया अपने आंसू को। कहते हैं रोने से मन जो वो हल्का हो जाता है? रोने से मन हल्का हो जाता है, लेकिन याद रखना सज्जनों, जिस दिन से कन्हैया वहां से गए हैं उस दिन से लेकर के जब तक उद्धव जी आए हैं तब तक उसने अपनी आंखों से एक भी अश्रु, इतना त्याग कोई नहीं कर सकता। ये संसारिक लोग महाराज कहते हैं हम तुमसे बड़े भरी प्यार करते, कोई किसी से प्यार नहीं करता महाराज। ऐसे झूठे गिले शिकवे को दूसरे के साथ करते हैं महाराज। प्रेम किया तो केवल दशरथ ने राम से, इसमें दशरथ ने किया राम से। जब पता चला राम जी चले गए, एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, और मुख पर केवल राम 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 राम, और उसी राम के विरह में अपने प्राणों को त्याग कर दिया था। वो प्रेम है। और कोई लौकिक उदाहरण, संसारिक उदाहरण बताओ अगर किसी ने महाराज किसी के प्रेम में अगर ऐसा काम किया हो। ये पहला एक शख्स था महाराज, ये ऐसा दशरथ था जिसने महाराज अपने राम के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो सारे कहते महाराज पिया चुरा दिल मेरा दिया मेरे दांगे आज पिया चुरा दिल मेरा दिया। हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल गाइए मेरे बन के बिहारी पिया चुरा दिल मेरा दिया। राधा को बनाया, अपनी काली कमरिया जो थी महाराज राधा को दी, ये मेरी निशानी है, इसको संभाल के रखना कहा। और ऐसा कहते कहते वहां से आगे सारे के सारे ग्वाल वाल आकर के बोल रहे हैं, मत जाओ मत जाओ हमें छोड़ के, मत जाओ मत जाओ मत जाओ हमें छोड़ के मत जाओ। माँ पीछे पीछे भाग रही है,
रथ आगे आगे दौड़ा, मैया पीछे पीछे भाग रही है। रुक जा कन्हैया, रुक जा कन्हैया, मत जा मत जा मत जा। भगवान ने देखा माँ जो है मेरे पीछे पीछे आ रही है। इतने में देखते हैं कन्हैया मैया जो है धरती के ऊपर गिर गई। भगवान ने रथ को रुकवा दिया, रुको। उतर के माँ को अपने आगोश में लिया। कहने लगे मैया मत ऐसा कर, कैसे जाऊंगा मैं। माँ कहने लगी कन्हैया आज मुझे पता चला कि तू क्यों जा रहा। आज मुझे पता चला तू इसलिए मेरे को छोड़ करके जा रहा है कि तू मेरा अपना सगा पुत्र नहीं है। तू तब जा रहा है, अगर मेरा सगा होता तो मुझे छोड़ करके नहीं जाता है। बोले सत्या सनातन धर्म की। नहीं भैया जाकर के वहां पर ऐसा मत कहना है। मैंने तेरे को खुद से बांध दिया था, मैं बड़ी पापिनी हूं कहा। मैंने थोड़े से माखन के लिए तेरे को महाराज मुखन से बांधा, तेरे को डंडे से पीटा, तेरे को रस्सियों से बांधा। तो ये सारी बातें जाकर के वहां मत बता। बोले वृंदावन बिहारी सारे ग्वाल वाले पीछे पीछे भाग रहे हैं। ग्वाल वालों को महाराज इतना यकीन है बाकी सबको रोक दिया है, लेकिन हमें रोकेगा नहीं कन्हैया, हमें साथ लेकर के जाएगा। जब महाराज वो सीमा आगे उस सीमा पर रुक गए, रुक करके ग्वाल वालों को कहा अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो तुम यहीं पर रुक जाना। तुम अगर मेरे साथ जाओगे तो मेरे माँ और बाप को कौन देखेगा कहा। इसलिए मेरे माँ और बाप को देखने वाला अगर कोई है तो भूल करके रह गई। महाराज भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे, रथ चला गया। सबने कहते एक टकटकी लगा करके उस रथ को देखा। धीरे 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 कहते हैं रथ तो अदृश्य हो गया। लेकिन महाराज 2 दिन की बात क्या, आज वर्षों हो गए। तब तक प्रातःकालीन उठते और जिस स्थान पर छोड़ा था वहीं पर जाते, देखते कि कन्हैया आया कि नहीं आया। सूर्यास्त होकर वापिस में आएगा ना तो कन्हैया के ऊपर नहीं सारी मेरी जय जयकार करना। लेकिन महाराज सारे के सारे मथुरावासी कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब कन्हैया आएगा, हम उसके स्वागत के लिए फूलों की वर्षा करेंगे। और जैसे ही भगवान का रथ जो था वो मथुरा की गलियों में गुजरने लगा, सबने महाराज फूलों की बारिश की। भगवान श्री कृष्ण का जय जय घोष होने लगा। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। महाराज रास्ते में एक धोबी मिला, जाते जाते कहते हैं भगवान ने धोबी का उद्धार किया। एक मां जो थी वो वृद्ध अवस्था में महाराज चली गई थी और मां ने उस वृद्ध माता को देखा जब भगवान ने, तो कहते हैं उसको देख करके उसको सुंदरी कह करके पुकारा। क्या बोला? सुंदरी। और कहते हैं जब उसने सुंदरी शब्द सुना तो वो बड़ी प्रसन्न हुई और कहने उसकी तरफ देखने लगी। कमर टेढ़ी हो चुकी है, जो मुख का यौवन है महाराज मुरझा चुका। देख करके कहने लगी तुम कौन हो कहा। भगवान ने कहा तुम कौन हो सुंदरी। कहा तुम आज पहले आदमी हो जिन्होंने मेरे को आज सुंदरी शब्द कहकर संबोधन किया। लोग मुझे विविध नामों से जानते हैं, कहा पुकारते हैं, कहा कोई मेरे को कुब्ज़र कहता है, कोई मेरे को ये कहता है, कोई वो कहता है। कहा वृंदावन में हरिलाल की। भगवान ने कहा ये क्या कर रही हो। महाराज ये चंदन बना रही हूं मैं, किसके लिए। मथुरा के राजा जो कंस हैं उनके लिए चंदन का लेप करती हूँ। कहा प्रतिदिन
भगवान ने कहा मैया क्या हमारे माथे पे तिलक नहीं करोगी? कहा क्यों नहीं करूंगी? तुमने मुझे सुंदरी शब्द कहकर संबोधन किया, करूंगी। भगवान कहने लगे करो। कुब्जा कहने लगी महाराज झुको नीचे। भगवान कहने लगे मैया तुम ऊपर उठो। कहा मेरे से तो उठा नहीं जाएगा, तुम्हें ही झुकना पड़ेगा। एकदम से कहते हैं भगवान ने जिस अंगूठे के साथ उसने तिलक लगाने के लिए महाराज को चंदन लिया था, उस अंगूठे को पकड़ा, उसको खींचते गए और महाराज उसका कुबड़ जो था वो सीधा होता गया। और जैसे ही कुबड़ सीधा हुआ, भगवान के मस्तक के ऊपर तिलक किया, भगवान ने उसको महाराज दोबारा से सुंदर यौवन जो था वो प्रदान किया। ऐसे करुणा निधान है भगवान का। बोले वृंदावन में हरिलाल की। दर्जी मिला जो महाराज कपड़े सिलता था राजा कंस के लिए, उससे सुंदर सुंदर श्रृंगार के वस्त्र जो थे अपने लिए सिलवाए। पहले तो दर्जी ने मना कर दिया कि कौन ग्वाले आगे कहा है तुम्हें मैं कपड़े सिलूंगा। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी सबक सिखाया, और जब वो सबक सीख गया तो एकदम से उसने महाराज अच्छे अच्छे वस्त्र जो थे वो सिल करके दोनों कुमारों को पहना दिए। बोले वृंदावन में हरिलाल की। महाराज जाकर के कंस के महलों में पहुंच गए। बोले वृंदावन में हरिलाल। चाणूर और मुष्टिक आदि उनको कई दिनों से तैयार किया था, और महाराज वो जिस अखाड़े में वो युद्ध होना था उस अखाड़े में मालिश कर रहे। सारे के सारे लोग जो थे वो रंगमंच के चारों तरफ बैठे हुए हैं। बोले वृंदावन में हरिलाल की। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने केवल अपनी मां का दूध पिया था, और केवल गौओं का दूध पिया था। बोले वृंदावन में हरिलाल की। कंस ने कहते हैं चाणूर और मुष्टिक के आगे दोनों को भेजा, जाओ कहा युद्ध करो। बोले वृंदावन में हरिलाल की। कहते हैं आंवले में इतनी शक्ति होती है, अगर जीव जो है रोज का एक आंवला खाए तो कहते हैं 1000 अंडे एक साइड और आंवलों का एक साइड है। वृंदावन में हरिलाल की। ये जो गंदे बंदे खाते हैं लोग महाराज, इनसे शरीर नहीं बनता। बोलो लोग बोलते महाराज बड़े कमजोर हो गए खाने का ना। हाथी ने कभी भी उस चीज को नहीं छुआ। हाथी से बड़ा बलवान और कोई नहीं हो सकता। तो हाथी ने तो कभी नहीं खाई वो चीजें। हाथी ने तो घास फूस ही खाए। बोले वृंदावन में हरिलाल की। और महाराज आपके बच्चों को अगर आप देखें 400-500 रुपए की पैंट पहनी होगी उसने, 5000 भी पहने रहे होंगे, और कोई 2 थप्पड़ मार देना तो उसमें वो ताकत नहीं है कि वो अपनी पैंट को बचा ले। भगवान ने थोड़ी देर तो लीला की, और थोड़ी देर के बाद 1 मिनट नहीं लगाया, और चाणूर और मुष्टिक को महाराज आकाश के मार्ग से कहां फेंका आज तक कोई पता नहीं। कंस देखता रह गया है। और उसी रंगशाला में जहां पर वो कंस सुंदर सिंहासन सजा करके बैठा हुआ था, वहीं पर एकदम से कहते हैं वहां से छलांग लगाई और ऊपर जाकर के पहुंच गया। पकड़ लिया उसको, बालों से पकड़ा, और बालों से पकड़ करके कहते हैं उन सीढ़ियों से घसीटते हुए उसको नीचे ले आने लगा। कंस कहने लगा रे छोड़ो छोड़ो, पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है। भगवान ने कहा मामा जी बताओ, उस समय मेरी माँ को भी तुमने महाराज केसों से पकड़ा था, तो क्या मेरी माँ को पीड़ा नहीं हुई थी? बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। उसी रंगशाला में ले आए, और महाराज उसी रंगशाला में उस पापी कंस का प्राणार्थ जो थे वो
कर दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सच्चिदानंद भगवान की। क्या काम किया? सबसे पहले जा करके कहते हैं कारागार में जो माता पिता बंद थे, पहला काम वो किया। क्या? अपने नाना को, अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त करके कहते हैं अपनी माँ और पिताजी से मिले। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो लायक बच्चे होते हैं, जो माता पिता के हितैषी होते हैं, वो महाराज हमेशा अपने माता पिता को कर्म बंधनों से मुक्त रखते हैं। और जो नालायक होते हैं महाराज, वो ऐसे हथकड़ियां लगा करके बोलो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के लिए कहते हैं, उसके बाद विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान को महाराज उसके बाद अपने अपने घर को लौटने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को कहा कभी समय लगे तो मेरे पास जरूर आना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव जी गुरु दक्षिणा बताओ क्या लोगे? तो गुरुदेव ने कहा और कोई गुरु दक्षिणा नहीं महाराज, मेरे जितने पुत्र मर गए हैं, मेरे सारे के सारे पुत्र जो है यमपुरी से ला करके मुझे दो। कहा बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान चले गए और जा करके यमपुरी से, यमराज से कहते हैं वो पुत्र मांग करके लाए हैं। उस समय यमराज ने वहां पर बड़ी बातें जो थी भगवान गोविंद से कही थी, लेकिन भगवान ने कहा अरे भाई तेरे को तो मैंने रखा नौकरी में, मेरी मर्जी है। कहा महाराज ये सृष्टि का क्रम है, यमपुरी में जो आ जाता है उसको वापिस नहीं भेजा जाता। भगवान कहने लगे यमपुरी किसने बनाई है? कहा मेरा आदेश है, तुम उन बालकों को दो। आकर के गुरु के पास दिया और महाराज गुरु जी प्रसन्न हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बात कही थी कि 2-3 दिन बाद वापिस आ जाऊंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देवकी मैया ने क्या किया? अपने हाथों से महाराज अच्छा भोजन तैयार किया, और भोजन तैयार किया और थाली लगाई, और उस थाली को ले जा करके कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास ले गई और खिलाने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब वो उस थाली को लेकर के गई तो क्या देखा? कन्हैया जो है एकांत में बैठा हुआ है और रो रहा है। भैया ने कहते हैं दरवाजे से ही वो थाली वापस ले आई और थाली को ले जा करके वसुदेव जी से कहने लगी, जिस दिन से कन्हैया कहा यहाँ पर आया है, जिस भाव से वहां पे रहता था उस भाव से यहाँ से नहीं रहता। तुम जाओ कहा और जाकर के पूछो क्या बात है, क्यों निराश है, क्यों रो रहा है। वसुदेव ने सोचा अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को भी बताएगा। इसने महाराज उद्धव को बुलाया। उद्धव तू उसका मित्र है, और जो बात मित्र के साथ बताई जा सकती है वो माता के साथ, पिता के साथ नहीं बताई जा सकती। लड़कियां अपने मन की बात अपनी मां से, और महाराज लड़के अपने मन की बात पिता से। लेकिन महाराज पिता ने कहा मेरे साथ ये नहीं बताएगा, तुम जाओ और जाकर के इसे पूछो कि क्या है। उद्धव चले गए। उद्धव ने जाकर के पूछा कन्हैया तुम क्यों रो रहे? बोले वृंदावन बिहारी लाल। आप चिंता मत करो, मैं अपने हिसाब से पूछ लूंगा। कहा बोलो राधे राधे। महाराज एक बार पूछा, दूसरी बार पूछा। कन्हैया कहने लगे उधो मोहे ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन को चाही। कहा अब मुझे महाराज ये ब्रज जो है वो अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता इधर। महाराज
ब्रज के सुख की स्मृति मुझे बार बार आती है और जब भी दिल करता है, मेरा दिल करता है कि मैं ब्रज में चला जाऊं। अच्छा, इतना प्रेम है कहा? हाँ महाराज, तुम नहीं जानते, अगर मैं एक दिन दूध नहीं पीता था तो मां यशोदा जो थी वो नगर के सारे वैद्य जो थी उनको बुला करके मेरी नाड़ी जो थी महाराज हर एक वैद्य से चेक करवाती। ऐसी थी मां यशोदा का, ऐसे थे मेरे ग्वाल वाले, ऐसी थी मेरी सखियां, ऐसे थे मेरी राधा रानी। कहा उद्धव मुस्कुराने लगे हैं? लेकिन याद रखना दोस्तों, जिसने कभी प्रेम नहीं किया हो वो प्रेम की परिभाषा बोलो कभी नहीं समझ सकता। आप उसके सामने महाराज लाखों डुबडुबियां बजाओ, उसको ज्ञाता तक वापिस नहीं आते थे। उद्धव को बड़ा अभिमान था अपने ऊपर। उसने महाराज रथ सजाया और रथ को लेकर के पहुंच गया जाकर के ऊपर आरूढ़ होकर के वो आया। और जैसे ही महाराज ग्वाल वालों को पता चला कि दूर से एक रथ जो है वो आ रहा है और उसके ऊपर कोई और नहीं, अब इंतजार तो केवल एक का था और वो थे कृष्णा। बड़ी खुश हुए, एक दूसरे को कहने लगे चलो 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 सारे इकट्ठे होकर के देखो, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। कहा एक छोटा सा जो ग्वाल बाल था वो उठ गया, मैं नहीं जाऊंगा। कहा इतने दिनों से इसका इंतजार किया महाराज, और अगर आज आ गया, अगर मेरे बारे में पूछेगा तो कह देना कि वो तेरे को लेने नहीं आया है? मैं नहीं जाऊंगा। लता पतों में छिप करके बैठ गया, अगर मेरे बारे में पूछेगा तो बता देना कि वहां बैठा है। सारे के सारे गोप गोपियां जो थी वहां पर पहुंचे, रथ आया, बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज मन में भाव थे कृष्णा उतरेंगे। यहां तक महाराज जब तक वो अपने रथ से नीचे नहीं उतरा, सबने यही सोचा था कि कृष्णा ही है। लेकिन जैसे ही रथ से नीचे उतरे, अब पहले तो उन वस्त्रों को देख करके समझ गए थे कि कृष्णा है, लेकिन महाराज जब सामने देखा तो कृष्णा, जो प्रसन्नता थी, जो आह्लादित मन था, एकदम से मुरझा गया। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। नारायण कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? किससे मिलना है? किसने भेजा? बस ऐसे रूठ रूठ कर एक एक सवाल पूछने लगे। कहा मेरे को नहीं जानते, मैं कृष्ण का सखा, मेरा नाम उद्धव है। कहा उसी ने मेरे को भेजा है तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए। एक सखी कहने लगी वाह भाई कृष्णा, आज समय लगा हमारा हालचाल पूछने का, और वो भी भेजा तो किसको भेज दिया है? क्या इतना समय नहीं तेरे पास कि महाराज तू अपने आप हमारा हालचाल पूछने के लिए आए? भेजा भी तो किसको भेज दिया? कहा अब तो थोड़ी थोड़ी बात करते थे महाराज, वो बात भी उससे बंद कर दी। किसे मिलना है? कहा मैंने नंद और नंद रानी के पास जाना। कहाँ है उनका महल? एक ग्वाले ने कहा ये को पूछने की बात है, अब सीधे मुंह नहीं बात कर रहे हैं, ये कोई पूछने की बात नहीं। कहा तो फिर बताओ। कहा ये जो मार्ग जा रहा, ये जो नदी बह रही है, इस नदी के साथ साथ चले जाना, जहां पर ये नदी सूख जाएगी वहीं पर नंद और नंद रानी का महल है। ये कोई साधारण नदी नहीं है। कहा ये उन्हीं नंद और नंद रानी के अश्रु हैं महाराज, जो उस दिन से लेकर रो रहे हैं और आज तक रोए जा रहे हैं। कहा चले जाओ सब। आया था वो ज्ञान बांटने,
लेकिन महाराज अभी से ज्ञान मिलना शुरू हो गया। बोले वृंदावन में हरिलाल की। चला गया। जैसे ही नंद बाबा के महलों के पास पहुंचा, अंदर गया, सारा वातावरण, कोई किसी के साथ बात नहीं करता, कोई कोलाहल नहीं। नगर में महाराज की इतनी चहल पहल रहती थी, कोई नगर में चहल पहल नहीं। एकदम से भीतर गया, कहते हैं एक खंबे का सहारा लेकर के अपने आसन को नीचे लगाया है और पलना वहां पर पड़ा हुआ, उस पलने की रस्सी को हाथ में लेकर के उसको झुला रही है और गा रही है। आए, एक बार प्रणाम किया, दूसरी बार प्रणाम किया। जब मां नहीं सुनी तो ऊंची आवाज में कहा, मां मैं उठो तुम्हें प्रणाम करता हूं। मां कहने लगी चुप, शोर नहीं करता। तुझे पता नहीं अभी अभी मैंने लाला को दूध पिला करके पलने में सुलवाया है और तू इसी तरह शोर करेगा, मेरा लाला एकदम से जाग जाएगा। कहा चुप हो जा। और ज्ञान होने लगा कि महाराज यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, मैं तो कुछ और सोच के था, लेकिन महाराज यहाँ तो गंगा ही उल्टी है। वृंदावन में हरिलाल की। नंद बाबा जी आए, उसकी तरफ देखने लगी, उसकी बातों को सुनने लगी। कहा बोले वृंदावन में हरिलाल की। माँ कहने लगी कैसा है मेरा कन्हैया, क्या उसको अभी भी वैसे ही रोटी मिलती है जैसे मैं यहाँ देती थी? कहा वृंदावन में हरिलाल की जय। मुझे याद है, कहा एक बार जब वो रोटी के लिए बार बार मेरे पास आ रहा था और महाराज उसको बड़ी जोर की भूख लगी थी, और जब उसको भूख लगती थी तो बहुत उतावला हो जाता था, कुछ नहीं देखता था, मेरे पास बार बार आकर बैठता, मैया मेरे को भोजन दो, भोजन दो, भोजन दो। महाराज जब मैंने उसको भोजन नहीं दिया था, महाराज रूठ करके चला गया था और मैंने बड़े भाव से उसको पीछे पीछे जा रहा था। कहा वृंदावन में हरिलाल की जय। धूरी धरे अंग सोहत श्याम जू कैसी बनी सिर चुनर चोटी। खेलत फिरे खाते अंगना पग पैजनी बाजत पीरिक छोटी। बाछमी को रस खान पीलो कते भारती काम कला निधि कोटि। भाग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से लेंगे हाथ में रोटी। भाग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से लेंगे हाथ में रोटी। मां एकदम से उससे बातें करने लगी, अपने मन की सारी बातें बताई, उसको पूर्ण ज्ञान हो गया। मां जो है कृष्णा के प्रेम में विह्वल हो गई है। और इतना प्रेम तो मैंने देवकी को भी कृष्ण के साथ करते नहीं देखा है। बोले वृंदावन में हरिलाल। उठे वहां से और जा करके कहते हैं नगर की जितनी भी गोप और ग्वाले थे उनके पास पहुंच गए। गोपियों ने भी उस समय कहते हैं तरह तरह के उल्हाने जो थे वो उसको दिए थे। वृंदावन में हरिलाल की। राधा के पास गए, राधा ने भी उस समय कहा बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। उद्धव ने पूछा क्या तुम्हें कभी कृष्ण ने दर्शन दिए? स्वप्न में तो आए होंगे, कहा अगर तेरे से बड़ा प्रेम करते हैं। राधा कहने लगी किसको स्वप्न आएंगे? स्वप्न तो उसको आएंगे महाराज जिसको नींद हो, और जिसको नींद ही नहीं होगी महाराज उसको स्वप्न कैसे आएंगे? स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यस्ता सखियोसिता।
अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिबेरिणा। गोपियों ने भी बड़े उल्हाने दिए, कभी उसको कुछ कहा, कभी कुछ शब्द कह करके संबोधित किया। अब उसको पूर्ण ज्ञान हो गया। मैं जिस ज्ञान की डुगडुगी पढ़ाने के लिए आया था और वादा करके आया था कि नैया मैं यूं जाऊंगा और यूं आऊंगा, तेरे ग्वाल वाले जो है महाराज ऐसे ही रह जाएंगे देखते। लेकिन सारा ज्ञान भूल गया और उन्हीं ग्वाल वालों में महाराज फंस गया करके। बोले वृंदावन में हरिलाल। तुम्हारा इतना उल्हाना जरूर देना है? क्या बिगाड़ा था बेचारे वाली ने कहा। सुनो, हकीकत का पता कब चलता है? कोस रही है कृष्णा को, गालियां दे रही है, उसको जाकर के बताना हम भी उन्हीं में से एक थी। कहा बड़ा छलिया है, बड़ा छल करता है। कहा बाली ने क्या बिगाड़ा था? महाराज छुप करके उसको बाण से मारा। बोली वृंदावन में। अब वो ही महाराज उसकी बातें जो है वो संदेश के माध्यम से उसको दे रहे हैं। सच्चाई का पता कब चलता है? बोलो। मित्र के साथ मित्र जो है हर एक बात करता है, सहेली के साथ सहेली हर एक बात करती है। लेकिन याद रखना, किसी और से दुश्मनी हो जाए, मित्र के साथ कभी भी दुश्मनी नहीं, बोलो, नहीं करते। क्योंकि मित्र जो है आपके हर एक राज को जानता है और महाराज हर एक राज को जानने के बाद आपको कभी लाभ होने वाला है। इसलिए किसी और से महाराज दुश्मनी कर लेना, लेकिन मित्र से ज्यादा लेना। बोले वृंदावन भी हरिलाल की जय। महाराज अरे भ्रमर, इस कपटी कृष्ण से जिसने भी प्रेम किया, इसने उसी को तड़पाया है। मोर ध्वज ने प्रेम किया। कहा महाराज मोर ध्वज ने प्रेम किया और उसी प्रेम में पड़ करके मोर ध्वज को महाराज अपने बेटे को आने के साथ काट करके उसका मांस जो था वो बेचना पड़ा। क्या फायदा इसके साथ प्रेम कर? एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश हो। उधो मन कोई 10-20 नहीं थे, केवल एक मन था और वो मन जो था श्री कृष्ण को दे चुकी है। कहा अब ये मन और कहीं नहीं लगेगा। वो मन जो है वो केवल श्री कृष्ण में रम चुका है। उधो तुम भय गौरे, पाती लेकर दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम में श्याम है। जिस योग की परिभाषा शिक्षा देने के लिए तुम यहाँ पर आए थे, वो योग यहाँ कोई नहीं जान सकता। यहाँ तो केवल प्रत्येक भगत के मन में कृष्ण तन कृष्ण धन कृष्ण मेरो मन है। कहा वृंदावन भी हरिलाल की जय। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो।
दिनांशे पयोदाहुररातमसि। ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि मंगलाय स्तनो हरि मंगलाय स्तनो हरि मंगलाय स्तनो। दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल सभी। वो नचे वो लोग नचे लेने देनी मैनू साम दे साम दे आते बिच शंकर जी भी नचते। ओ साम दे आते बिच शंकर जी भी नचते। साम दे ये शंकर जी भी नचते ते किन्ने सोहने लगते। ये शंकर जी भी नचते ते किन्ने सोहने लगते। शंकर जी भी नचते ते ओ मैनू ओ शाम दे पे आते बिच शाम दे पे आते बिच ओ नचे लैण देनी मैनू शाम दे पे आते बिच नचे लैण देनी मैनू अज रौनकां ने मेरे तेरे करके अज रौनकां ने मेरे तेरे करके अज रौनकां ने मेरे तेरे करके ओ अज रौनकां ने महा तेरे करके हो शामा तेरे करके मिले मेरे अज रौनकां ने मेरे हरि बोल। सोनी लगती मैनू सखियां दे नाल नाल नचे लैण वेली मैनू सखियां दे नाल नाल मैनू शाम दे पे आते नचे लैण देनी मैनू शाम दे पे ओ नचे लैण देनी मैनू जिमें नचना शाम देना ये अज मैनू नच लैण दे जिमें नचना शाम देना ये अज मैनू ओ नच लैण देनी मैनू टप लैण दे नच लैण ओ नच लैण देनी मैनू गा लैण दे नच लैण जिमें नचना शाम देना ये अज मैनू नच लैण दे जिमें नचना शाम देना ये अज मैनू नच लैण दे। मेरा मुरली बाला मैं आके गिद्दा पालिया शामल दे नाल मैं आपे गिद्दा पालिया शामल प्रीत लगानी बड़ी सौखी है सावर प्रीत निभानी बड़ी औखी है सावर मैं नचना शाम देना ये मैं नचना शाम देना आएगा
और ये इनके प्रकार हम इतना पहरा लगा देंगे वो तक्षक यहाँ तक ना आए। वृंदावन में हरिलाल महाराज, लेकिन महाराज जिस समय वृंदावन में हरिलाल उसके पास भगवान के शरीर में समाहित हो गया। बोलो राधे राधे, बोली वृंदावन भी हरिलाल की। महाराज सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा। अब 7 दिनों तक तुमने कहा बड़े भाव से इस कथा का मान किया, आपने जितने प्रश्न किए मैंने उन सब का उत्तर बड़ी सहजता के साथ दिया। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। कहा सारी सभा जो थी वो स्तब्ध हो गई, ना जाने सुखदेव मुनि कौन सा प्रश्न जो आपको पूछ देंगे ना। इसलिए सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वृंदावन में हरिलाल। सुखदेव मुनि ने पूछा, राजन क्या तुम मरोगे? क्या पूछा? राजन क्या तुम मरोगे? कहा, कहते हैं एक पल भी नहीं लगाया राजा परीक्षित ने और बड़ा सुंदर उत्तर दिया, महाराज जिसका जन्म ही नहीं हुआ है वो मरेगा क्या? शरीर का जन्म होता है सज्जनों और शरीर भी मर जाता है। आत्मा अजर है, अमर है, ये कभी ना जन्म लेती है और ना कभी इसकी मृत्यु। फिर महाराज किसके लिए रोना धोना? आदमी को आदमी के शरीर के साथ प्रेम है। दुनिया में हजारों लोग मरते, अपना मरता है तब महाराज दुख होता है। इसलिए याद रखना, ये शरीर सिर्फ शरीर का जन्म होता है और शरीर का ही मरण होता है। इसलिए राजन महाराज ना ही मेरा जन्म हुआ है और ना ही मेरी मृत्यु। वृंदावन में हरिलाल की जय। महाराज सारे के सारे संत जो थे उठ करके सुखदेव मुनि के आगे फूल और पुष्प चढ़ा करके वंदन किया और महाराज जैसे जैसे आए थे सारी की सारी सभा वैसे वैसे अपने घर को जाने लगी। वृंदावन में हरिलाल की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। हम न जन्म लेते हैं ना हमारी मृत्यु होती है, कि मर जाता है और शरीर हम है नहीं का। आकाशस्य यथा पुरा एवं देहेन ते जीवो ब्रह्मा संपद्यते पुनः। एक मिट्टी का घड़ा होता है, कहा राजन, जिसको वेदांती भाषा में घटाकाश कहा जाता है। महाराज जब हम उस घड़े में देखते हैं तो वो आकाश यार तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, तेरे जैसा यार तेरा
बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। फिर भी ये दुआएं कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना तेरे संग मर जाना, तेरे संग जीना तेरे संग मर जाना। याद करेगी दुनिया, याद करेगी दुनिया, याद करेगी दुनिया। गुणस्य गुणवादाय गुणमेवावशिष्यते नमः। वृंदावन बिहारी लाल की सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपके आगे मुझे नीरजन का 원래 잘 밝히면
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म आना है फिल्म। फिल्म बना रही फिल्म। नाल